Good morning, students. Let's continue our chapter Separation of Substances. In our last video, we discussed some separation methods like hand picking, winnowing, etc. But today, we are going to discuss some advanced method of separating. So let's start the first method, the sedimentation, decantation and filtration. These are the advanced methods of separating. Sometimes it is not possible to separate the impurities by using the methods like winnowing and hand picking. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, जो बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं सेपरेशन के. बट कुछ टाइम क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम इन सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. लाइक सैंड प्लस वाटर. ये जो हमारा मिक्सचर है सैंड प्लस वाटर, यहाँ पर हम ना हैंड पिकिंग कर सकते हैं ना विनोइंग मेथड कर सकते हैं. ऑयल एंड वाटर. So these are the impurities which are not easy to being separated by the simple methods of separation. In that case, to separate the impurities, firstly we add water to the mixture. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले हम उसमें पानी डालते हैं. सपोज अगर हम सैंड को अलग करना चाहते हैं तो हम उसमें वाटर डालते हैं. Insoluble substances which are heavier than water can be separated by sedimentation and decantation. First is the sedimentation. Sedimentation. Sediment का मतलब क्या होता है, नीचे बैठे हुए particles. Sediment का मतलब बैठ जाना, settle down हो जाना. When the heavier particles of the insoluble solid in a liquid settles down, the process is called sedimentation. जो insoluble solid heavy particles जो होते हैं, ठीक है, heavy चीज़ कहाँ जाती है, नीचे settle down होती है, ठीक है ना. तो heavier particles जो insoluble solid के होते हैं वो नीचे settle down हो जाते हैं. This process is known as sedimentation. And the particles that settle down they form the sediment. जो particles या जो impurities नीचे settle down हो जाती हैं that is known as sediment. You can see in this picture, first beaker में क्या है हमारे पास, the water containing insoluble impurities. वो impurities हैं जो water में dissolve नहीं हो सकती. Insoluble means which cannot be dissolved in water. ठीक है. थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये जो insoluble impurities हैं वो settle down हो जाती है और ऊपर जो है वो clean water रह जाता है. Next is the decantation. The process of pouring out the liquids without disturbing the sediment is known as decantation. अब जो हमने sedimentation किया उसमें क्या था कि जो impurities थी वो नीचे settle down होगी, जो water था liquid part था वो ऊपर रह गया. ठीक है. अब separate तो वो अभी भी नहीं हुए ना, उसी बीकर में ही पड़े हैं. अब हम उसको separate कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो ऊपर का liquid part है उसको गिरते हैं दूसरे बीकर में. Like you can see in this picture that how we are separating the undissolved solid from a liquid. जिस बीकर में आपके पास impurities भी हैं और liquid भी हैं, वहाँ से हम liquid को दूसरे बीकर में डाल देंगे. If the solid get dissolved in a liquid, decantation cannot be used to separate them. अगर solid liquid के अंदर dissolve हो जाता है तो वहाँ पर हम decantation नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि डिकेंटेशन में क्या है कि आपने एक बीकर से दूसरे बीकर में लिक्विड को डाल दिया और जो सॉलिड है अनडिजॉल्व सॉलिड है वो पहले वाले बीकर में ही रह गया. तो इस तरह से आपने लिक्विड और अनडिजॉल्व सॉलिड को सेपरेट किया. बट अगर जो सॉलिड है वो डिजॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर हम डिकेंटेशन मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो वी कैन से दैट द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दे गो साइड बाय साइड. ये दोनों मेथड एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. फर्स्ट स्टेप सेडिमेंटेशन होगा, सेकंड स्टेप डिकेंटेशन होगा. द अनडिजॉल्व्ड सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंट, क्योंकि नीचे बैठा हुआ ना तो इसको हम सेडिमेंट कह देते हैं. डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स. सिर्फ सॉलिड और लिक्विड को ही सेपरेट नहीं करता ये मेथड, टू लिक्विड्स को भी सेपरेट करता है. किस टाइप के लिक्विड होने चाहिए, विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. मीन्स प्रिंसिपल सेम है कि दोनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे में डिजोल्व ना हो, मिक्स ना हो.
चाहे सॉलिड और लिक्विड हो, चाहे लिक्विड और लिक्विड हो. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अगर हमने दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर तैयार किया है और उनको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो क्या होगा, दे फॉर्म द सेपरेट लेयर, वो डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं. द कंपोनेंट विच फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन. जो ऊपर लेयर बनाता है उसको हम डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं और जो नीचे रह जाएगा लिक्विड वो उसी में रह जाएगा. लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. इफ यू वांट टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, जो ऑयल है वो पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है. इसको हम बाय द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन सेपरेट कर सकते हैं वाटर से. नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स विच आर इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर मीडियम which allows only the fluid to pass through it but not the solid. फिल्ट्रेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम किसको सेपरेट करते हैं, सॉलिड्स को. किससे, लिक्विड से. और सॉलिड कैसा होना चाहिए, विच इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर मीडियम. एक फिल्टर मीडियम यूज करते हैं जो क्या करता है, अपने में से लिक्विड पार्ट को तो जाने देता है बट सॉलिड पार्ट को ऊपर ही कलेक्ट कर लेता है. To separate the tea leaves from tea, you may pour the tea through a strainer, which is a wire or plastic mesh. आपने अपने घर में देखा होगा कि चाय को कैसे फिल्टर करते हैं, फ्रॉम द टी लीव्स, चाय पत्ती से. वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर, एक छन्नी का यूज़ करते हैं जो क्या है, या एक वायर है, ठीक है, या प्लास्टिक की है, या आयरन की है, या स्टील की है. द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन ए स्ट्रेनर. जो चाय पत्ती होती है वो छलनी में ऊपर ही कलेक्ट हो जाती है और जो लिक्विड टी होती है वो नीचे कप में चली जाती है. ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट. जो फिल्टर पेपर होता है वो एक फिल्टर की तरह होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दिस पेपर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन एंड इज फिक्स्ड ऑन टू द फनल. इस पेपर को हम फोल्ड करते हैं और कोन फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसको फनल के ऊपर सेट कर देते हैं, लाइक दिस. Fold the paper in half, first step. Second, this half folded is folded again. The twice folded filter paper is opened to form a hollow cone, which can be used for the process of filtration. अब ये जो cone shape filter पेपर बन जाता है इसको हम filtration method के लिए यूज करते हैं. Next is the process of filtration. किस तरह से ये process होती है? The mixture is then poured on the filter paper. This is the filter paper. This is funnel. funnel के अंदर हमने क्या सेट कर दिया, filter paper. So the mixture is poured on the filter paper. हम filter paper का जो कोन है उसकी ओपनिंग में मिक्सचर को डालते हैं. Solid particles in the mixture do not pass through the filter and remain on it. जो solid particles होते हैं मिक्सचर में वो इस filter paper में से पास नहीं होते, वो ऊपर ही कलेक्ट हो जाते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द सॉलिड पार्टिकल्स विच डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर पार्टिकल्स इज कॉल्ड रेजिड्यू. जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर पेपर में ऊपर ही रह जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू. रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, रेजिड्यूल, जो बचा हुआ पार्ट है. ठीक है, तो लिक्विड पार्ट कहाँ कलेक्ट हो गया, नीचे बीकर में कलेक्ट हो गया. तो लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, द लिक्विड ऑब्टेन्ड इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. ठीक है, सिंपल सा सेटअप है. हमने एक फनल ली, फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर का जो कोन था उसको सेट कर दिया. अब उस फिल्टर पेपर में हमने क्या किया, मिक्सर को पोर किया. धीरे धीरे क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है जिसको हम रेजिड्यू कहते हैं, बचा हुआ पार्ट है, दैट इज कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर एंड द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड filtrate. Next method is evaporation. Very interesting. As the name is indicating, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. Liquid का vapor में convert होना that is known as evaporation. ठीक है, और evaporation कैसे होती है, on heating. सी वाटर कंटेन्स ए लॉट ऑफ सॉल्ट. आप सबको पता है कि सी का जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं. द सॉल्ट दैट वी यूज इन अवर फूड इज मोस्टली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर.
तो जो समुद्र का पानी होता है वहाँ पर उसकी इवेपोरेशन से सॉल्ट अलग हो जाता है और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो पॉन्ड्स एंड अलाउड टू इवेपोरेट इन सन। ठीक है, सन की हीट से हम उसको इवेपोरेट करवाते हैं और जो सोल्ट है वो वहाँ पर नीचे रह जाता है और इस तरह से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज कंडेंसेशन। द कंडेंसेशन इज टोटली ऑपोजिट टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या था, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, बट कंडेंसेशन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर वापस अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यू मे हैव सीन वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk which has just been boiled. आपने देखा होगा अपने घर में जब हम पानी को या मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, बट अगर आप अपनी उस केटली के उस बर्तन के ऊपर आप एक प्लेट रख दो और आप उस प्लेट को हटाओगे तो आप देखोगे कि उस प्लेट के नीचे आपको छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स इकट्ठी हुई मिली होगी। व्हाट इज दैट? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जो लिक्विड पार्ट वेपर्स में कन्वर्ट हुआ था, जैसे ही आपने उसके ऊपर कवर कर दिया, उसके ऊपर प्लेट रख दी, तो वो जो वेपर्स थे वो कूल डाउन हो गए और वो वेपर्स लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज कंडेंसेशन। सो वी कैन से दैट कंडेंसेशन इज ऑपोजिट टू इवेपोरेशन. These were the separating methods, but sometimes the students we have to use more than one method of separation. Sometimes one method of separation is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक ही मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. इन दैट केस वी नीड टू यूज मोर देन वन मेथड. ठीक है, जितने भी हमने मेथड यूज किए हैं उनका हम कम्बिनेशन करके 2 या 3 मेथड का यूज करते हैं. लाइक द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन विच इन्वॉल्व बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. जो डिस्टिलेशन मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इन्वॉल्व्स 2 मेथड्स, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन simultaneously. Distillation is a method to obtain pure liquid from a solution by heating it so that the liquid evaporates. जो डिस्टिलेशन है एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम प्योर लिक्विड को अलग करते हैं फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. और हीटिंग की प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इवेपोरेशन कहा था, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है. द वेपर्स आर देन कूल डाउन. और कूलिंग की प्रोसेस को क्या कहा था हमने? कंडेंसेशन. दे कंडेंस टू फॉर्म प्योर लिक्विड. लाइक दिस यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. दिस इज द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द funnel. Below the solution there is burner which perform the process of evaporation. The evaporation means the solution is being converting into vapors, and these vapors they go through the tube or pipe which is surrounded by the condenser. And what the condenser do? ये condenser क्या करता है? उन vapors को cool down करता है और उसको liquid में convert करता है. In this way we separate the pure liquid from the solution. So this is the setup for the distillation. Students, these were all about the techniques, advanced methods of separation. In the last there is a small concept which is known as saturated solution. Saturated solution क्या होता है? आप अपनी लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस बनाते हो, अपनी डेली रूटीन में कुछ सॉल्यूशंस बनाते हो. लाइक हम क्या करते हैं, पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं. कुछ टाइम तक वो शुगर डिसॉल्व होती रहती है, बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आप उसके अंदर और शुगर ऐड नहीं कर सकते. सो दैट स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मीन्स नाउ दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. वो थक चुका है, सेटिस्फाइड. व्हेन इन ए सॉल्यूशन नो मोर सॉलिड कैन बी एडेड फर्दर देन द सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब किसी सॉल्यूशन के अंदर और सॉलिड पार्टिकल्स या और सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं हो सकते हैं, डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, दैट स्टेज इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट वन इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन.
उसके अंदर आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, आप जितना चाहे उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। बट सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हियर यू कैन नॉट ऐड नो मोर सॉल्यूट, यहाँ आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। द लास्ट थर्ड वन सिचुएशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर आप अगर और ऐड करते जाओगे तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके और बड़े बड़े क्रिस्टल का फॉर्म लेता जाएगा और सॉल्यूशन में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. Students, today we discussed about some advanced method of separation, and then we discussed that how can we use the combination of two or more than two methods. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.